गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है लेवलिंग। लेवलिंग जो है वो सर्वेइंग की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी गिवन पॉइंट के एलिवेशंस जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं, या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उसका है टू एस्टेब्लिश पॉइंट्स एट अ गिवन एलिवेशन और एट डिफरेंट एलिवेशंस विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन और अज्यूम्ड डेटम। सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको रोड कंस्ट्रक्शन जो है, रोड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब भी आपको रोड बनानी रहती है तो उस टाइम में जो नेचुरल एलिवेशंस हैं, एक तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया टू फाइंड आउट द एलिवेशंस, यानी कि हमने जो भी ग्राउंड के नेचुरल एलिवेशंस हैं वो फाइंड आउट किए। उसके बाद में सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये होता है हमारा कि रोड जो है पर्टिकुलर एक लेवल पे बनेगी, जिस लेवल पे आपको रोड बनानी है सारे पॉइंट्स उस लेवल पे होने चाहिए। तो नेचुरली कुछ पॉइंट्स उससे ऊपर होंगे और कुछ पॉइंट्स उससे नीचे की तरफ होंगे। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सकेवेशन करके या फिर फिलिंग करके उस पर्टिकुलर जो हमने लेवल डिसाइड किया है वहाँ तक सारे पॉइंट्स को लेकर आना। तो मेनली दो ऑब्जेक्टिव क्या हो गए, फर्स्ट हो गया टू फाइंड द एलिवेशंस ऑफ अ गिवन पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन और अज्यूम्ड डेटम, एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज to establish points at a given elevation or at different elevations with respect to a given or assumed datum। तो डेटम जो है यहाँ पे थोड़ा सा न्यू वर्ड है। डेटम एक तरह से रेफरेंस है, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या करके चलते हो, जीरो एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हो। जीरो है तो जीरो से एक्स साइड प्लस एक्स साइड में आप चलोगे तो 1 मीटर 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी हमने अज्यूम किया है, तो हर एक में क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट होता है। वैसे ही लेवलिंग जो है उसके अंदर जो रेफरेंस पॉइंट है उसको डेटम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम डेटम की जो डेफिनेशन है वो भी डिस्कस करेंगे कि मेनली जो डेटम होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एक रेफरेंस डेटम है वो मीन सी लेवल होता है। मीन सी लेवल से जो पॉइंट्स ऊपर हैं वो उनकी कुछ पॉइंट्स ऊपर होंगे, कुछ मीन सी लेवल से नीचे की तरफ होंगे। तो मतलब डेटम यानी रेफरेंस पॉइंट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में MSL को माना जाता है। MSL यानी कि मीन सी लेवल। ठीक है, तो वो हम आगे की तरफ जो लेवलिंग की आगे बहुत सारी टर्म्स है वो हमको डिस्कस करनी है, तो उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो लेवलिंग जो है वो मेनली किसके अंदर डील करती है, लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज टर्म्स फॉर लेवलिंग। तो लेवलिंग की जो टर्म्स है उसमें फर्स्ट आता है तुम्हारा लेवल सरफेस। अ लेवल सरफेस इज डिफाइंड एज अ कर्व सरफेस which at each point is perpendicular to the direction of gravity at the point, and second term is the level line. A level line is a line laying in a level surface। आप एक डायग्राम के थ्रू देखो, लेवल लाइन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये लेवल लाइन है। लेवल लाइन जो है यहाँ से ये लाइन पास हो रही है, लेवल सरफेस से जो लाइन पास हो रही है उसको हम लेवल लाइन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट अपना टर्म आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, वो लेवल लाइन के जो टेंजेंशियली जो लाइन होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। देखो horizontal line, it is a straight line tangential to the level line at a point, it is perpendicular to the plumb line। plumb line क्या है, देखो आप plumb line है ये 90 डिग्री पे, इसमें ये जो भी बाय ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी लाइन बोल सकते हो या प्लम लाइन जो है वो बोल सकते हो इसमें। तो उसकी 90 पे है हॉरिजॉन्टल लाइन और टेंजेंशियल विद लेवल लाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल लाइन। इट इज़ अ लाइन नॉर्मल टू दी लेवल लाइन एट अ पॉइंट, एंड नेक्स्ट टर्म इज डेटम। डेटम के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। डेटम इज एनी सरफेस टू विच एलिवेशंस आर रेफर्ड। द मीन सी लेवल अफोर्ड्स अ कन्वीनियंट डेटम वर्ल्ड ओवर, एंड द एलिवेशंस आर कॉमनली गिवन एज सो मच अबाव और बिलो सी लेवल। इट इज ऑफन more convenient to assume some other datum if only the relative elevations of points are required। ओके, तो इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में आपका जो डेटम है वो आपके पास में MSL वाली जो लाइन दे रखी है, मतलब ये मीन सी लेवल है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, मीन सी लेवल से उनकी क्या वर्टिकल डिफरेंस है, इनका ये हाइट क्या है। इस पॉइंट की, B पॉइंट की जो मीन सी लेवल से हाइट है वो
लेकिन इसमें क्या होता है ना कि हर बार हम मीन सी लेवल पे जाके जो है रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिलेटिव पोजीशंस चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, कुछ अज्यूम्ड डेटम को अज्यूम भी कर सकते हैं, जिसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। तो बेंचमार्क में क्या होता है कि या तो आप जो है वो डेटम अज्यूम कर लो कि 0 अज्यूम कर लो, या मेनली जनरली 100 मीटर जो है वो अज्यूम करते हैं। तो हमने एक बार हमारे पॉइंट को अज्यूम कर लिया कि ये 100 मीटर है, उसके बाद में लेवलिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि उनकी वर्टिकल हाइट्स लेना स्टार्ट करेंगे पॉइंट्स की। तो कुछ पॉइंट्स उससे ऊपर की तरफ होंगे और कुछ पॉइंट्स उससे नीचे की तरफ होंगे। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया एक तरह से। डेटम वर्ल्ड ओवर डेटम जो वो क्या है, वो है मीन सी लेवल। लेकिन अगर हमको रिलेटिव पोजीशंस फाइंड आउट करनी है तो हम डेटम को अज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं अज्यूम्ड डेटम, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमको अज्यूम ही करना रहता है कि इसको 100 मीटर मान लो और उसके बाद में आप करो। कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी यही है ना भाई, आप अगर जहाँ पे आप हो वहीं से 0 मान के और 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर बताओगे, ठीक है, तो आप अज्यूम कर सकते हो इस चीज़ को, तो उसको मेनली बेंचमार्क भी बोलते हैं। तो अब हम 2 टर्म और डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप ये डायग्राम भी अच्छे से देख लो कि ये जो देखो ये वर्टिकल एंगल है, इन 2 लाइंस के बीच का जो एंगल है इनके, ये लेवल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, डिफरेंस इन एलिवेशन, ये क्या हो गया, हाइट हो गई, एलिवेशन यहाँ इसके रेस्पेक्ट में इसकी कितनी हाइट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इन एलिवेशन, डिफरेंस इन लेवल, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन। यही मेनली एलिवेशन है इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना मीन सी लेवल। मीन सी लेवल MSL इज द एवरेज हाइट ऑफ द सी फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ द टाइड्स एट एनी पर्टिकुलर प्लेस। इट इज डिराइव्ड बाय एवरेजिंग द अवर्ली टाइड हाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 19 ईयर्स, यानी 19 ईयर्स का जो टाइड्स का हाइट का जो एवरेज है वो लेते हैं, तो उसको हम मीन सी लेवल जो है कंसीडर करते हैं। तो जितने भी आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस पे पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं कि MSL से इस पर्टिकुलर स्टेशन की हाइट इतनी है, तो वो सारा जो है वो मीन सी लेवल से करते हैं। तो एक हमें है कि हर एक चीज़ मीन सी लेवल से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पे जाके भी किसी भी अगर आसपास की सिटी में कहीं पे भी आपको एक्चुअल अगर एलिवेशन चाहिए मीन सी लेवल से, तो रेलवे स्टेशन पे आपके पास में ऑलरेडी सर्वेड पॉइंट है, वहाँ से आप जो है लेवल उसको रेफरेंस मान के और आप कर सकते हो। और अगर आपको एक्चुअल में उसकी हाइट नहीं चाहिए और सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क के हिसाब से आपको उसके लेवल जो है वो सिमेट्रिकल करने हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो आती है ये नेक्स्ट, बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, जो हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम सर्वे करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आप या तो 0 पॉइंट मान लो या कुछ भी अज्यूम कर लो कि 100 मीटर अज्यूम कर रहे हैं। अब एक हाइट हमने 100 मीटर अज्यूम कर ली कि पर्टिकुलर इस पॉइंट की जो हाइट है वो 100 मीटर है, तो वो अगर 100 मीटर आपने अज्यूम कर ली, तो उसके बाद में कुछ पॉइंट उससे ऊपर की तरफ होंगे, कुछ उससे नीचे की तरफ होंगे, तो उनकी हाइट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। पर मेनली फर्स्ट हमको बेंचमार्क का टर्म जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए आप बेंचमार्क की डेफिनेशन, बेंचमार्क इज अ रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस whose elevation with respect to some assumed datum is known. It is used as starting point for leveling or as point upon which to close as a check. ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम जो है लेवलिंग के जो मेथड्स हैं, मेनली कौन से मेथड्स हैं वो फॉलो करते हैं। 3 हैं, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, सेकंड है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, थर्ड है स्प्लिट लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को हम इनडायरेक्ट लेवलिंग भी बोलते हैं और स्प्लिट लेवलिंग को हम डायरेक्ट लेवलिंग भी बोलते हैं। तो फर्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं बैरोमेट्रिक लेवलिंग। इट makes use of phenomena that difference in elevation between 2 points is proportional to the difference in atmospheric pressures at these points. At a given point, the atmospheric pressure does not remain constant in the course of a day, even in the course of an hour. The method is relatively inaccurate.
ओके तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा रहता है, वेरिएशंस होते रहते हैं, तो वेरी हो रही है तो हम एक्यूरेट मेथड नहीं बोल सकते हैं इसको, तो ये तो लगभग काम में ही नहीं आता है, या जस्ट प्रिलिम सर्वे जो करना है कि प्रेशर डिफरेंस है तो एलिवेशन डिफरेंस होगा, एक जस्ट आइडिया इससे हो सकता है, बाकी एक्यूरेट मेथड नहीं है ये। तो एक्यूरेट मेथड के लिए हमें नीचे के दो मेथड्स ही फॉलो करने होंगे। एक तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में क्या होता है, जो वर्टिकल एंगल्स हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं, वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के थ्रू जो ट्रेंगुलर सर्वे है वो करके, और उसके थ्रू हम जो है किसी भी पॉइंट के एलिवेशंस फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के। मान लो बेस की जो हाइट है, बेस यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, और किसी भी पॉइंट्स के आपको वर्टिकल एंगल्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, इंस्ट्रूमेंट होते हैं वर्टिकल एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो सारे पॉइंट्स जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो उसमें क्या होता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के उनकी जो हाइट है वो फाइंड आउट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्प्रिट लेवलिंग। स्प्रिट लेवलिंग जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो एलिवेशंस हैं, एलिवेशंस फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव डिफरेंस इन एलिवेशंस जो हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं, और उसके थ्रू जो है एल्टीट्यूड पता करते हैं कि कोई भी पॉइंट कितना ऊपर और नीचे है। एक तरह का वर्टिकल स्केल होता है, वर्टिकल स्केल को हम स्टाफ बोलते हैं। तो स्टाफ जो है उसके ऊपर हम कौन सा पॉइंट ऊपर नीचे है उन पॉइंट्स पे स्टाफ को रख के उसकी हाइट को मेजर करते हैं, तो उसके थ्रू जो ये लेवलिंग होती है उसको हम डायरेक्ट लेवलिंग बोलते हैं। तो ये 3 टाइप की लेवलिंग्स है। यहाँ जो है हम डायरेक्ट लेवलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसको स्प्रिट लेवलिंग भी बोलते हैं। तो स्प्रिट लेवलिंग के मेनली 3 मेथड्स हैं। ये डायरेक्ट लेवलिंग के 3 मेथड्स हैं। अभी जो आगे के जो थे वो तो लेवलिंग के हैं। लेवलिंग को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, बैरोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, स्प्रिट। उसके बाद में अब हम फर्दर पढ़ रहे हैं स्प्रिट लेवलिंग। स्प्रिट लेवलिंग यानी कि डायरेक्ट लेवलिंग। इसके 3 मेथड्स हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है? डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या होगा कि अगर किसी भी पॉइंट के आपको लेवल आइडेंटिफाई करना है, तो लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जिसका ऑलरेडी आपको मेंशन्ड है, मतलब आपको नोन है, जिसका एलिवेशन नोन है, उसके रेफरेंस से आप जो है अननोन एलिवेशंस को फाइंड आउट करते हो, तो उसको डिफरेंशियल लेवलिंग बोलते हैं। तो द जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग इज सोलोली टू डिटरमाइन द डिफरेंसेस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिगार्डलेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोजीशंस ऑफ द पॉइंट्स with respect of each other. When the points are apart, it may be necessary to set up the instruments several times. This type of leveling is also known as fly leveling. ठीक है, इसमें मेनली जो इंस्ट्रूमेंट है आपका स्टाफ रहता है और ऑटो लेवल रहता है। ऑटो लेवल और स्टाफ से हम क्या करते हैं, जो नोन पॉइंट है उसके थ्रू अननोन पॉइंट्स जो हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उनके एलिवेशंस को फाइंड आउट करते हैं कि कौन जिन जिन पॉइंट्स के आपको दे रखा है कि इन पॉइंट्स के एलिवेशंस जो हैं या हाइट एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने हैं, तो वो हम डिफरेंशियल लेवलिंग से फाइंड आउट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रोफाइल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ये एग्जैक्टली एक ही साथ होता है। प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शनिंग जो है वो एक ही सर्वे में कंप्लीट होता है। मेनली ये किसके लिए होता है, जैसे रोड जो है उसको बनाना है, या रेलवे ट्रैक्स जो है अगर वो बनाने हैं, या टनल्स बनानी है, उस कंडीशन में आपका प्रोफाइल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। रोड में आप देखो लॉन्गिट्यूडनली आपको रोड जो है वो मेनली क्या है, लेंथ में सबसे ज़्यादा होती है, लेंथ रोड की बहुत ज़्यादा होगी, यानी आपको लॉन्गिट्यूडनली जो है सर्वे करना पड़ेगा। और सर्वे में आपको क्या करना है, कौन से पॉइंट ऊपर है कौन से नीचे है यही पता करने, यानी एलिवेशंस पता करने। एलिवेशन पता करके आपने जो रोड का लेवल डिसाइड किया है कि इस लेवल पे आपकी जो रोड है वो आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम पॉइंट्स एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब एक्सकेवेशन होगा या फिलिंग रहेगी, इस तरह से। तो किसका एक्सकेवेशन करना है और किसका फिलिंग करना है, कौन से पॉइंट्स पे या कौन से एरिया पे फिलिंग करनी है और कौन से पॉइंट्स को जो है एक्सकेवेट करना है, उसके लिए क्या होता है कि आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसके एलिवेशंस क्या हैं। एलिवेशन आ गए उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि इन पॉइंट्स को नीचे कैसे लाना है या ऊपर कैसे लाना है, जो हमने लेवल डिसाइड किया है, तो उसको प्रोफाइल लेवलिंग बोलते हैं। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनिंग क्या होगी,
रोड सिर्फ लेंथ वाइज नहीं चल रही है, उसमें विड्थ भी है। 100 फीट रोड, 100 फीट, 200 फीट, इस तरह से 2 लेन 4 लेन रोड्स होती है। तो विड्थ वाइज भी आपको पता करना है कि जो उनके एलिवेशंस हैं वो क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल के अलावा हर एक पॉइंट पे, मान लो आपने 0 पे स्टार्ट किया, उसके बाद में 5 मीटर पे जो है हाइट ली, फिर 10 मीटर पे हाइट ली, फिर 15 मीटर पे हाइट ली, तो 0 के और 0 पे आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड उनके भी एलिवेशंस चाहिए होंगे, क्योंकि विड्थ भी वाइज भी बनेगी रोड आपकी। 5 मीटर पे आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड चाहिए होंगे, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल चल रही है उसके राइट हैंड साइड में राइट एंगल्स पे भी आपको जो है एलिवेशंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो वो आपका क्रॉस सेक्शनिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोफाइल लेवलिंग में आप देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोफाइल लेवलिंग is to determine the elevations of point at measured intervals along a given line in order to obtain a profile of the surface along that line. And cross-sectioning is the process of taking level on each side of a main line at right angles to that line in order to determine a vertical cross-section of the surface of the ground. उसके बाद में आपके जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, ये सारे हम करेंगे प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग विथ एग्जांपल हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको लेवलिंग के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। फर्स्ट ये है आपका लेवल, मेनली ऑटो लेवल काम में होता है। लेवल्स बहुत टाइप के होते हैं, डंपी लेवल, वाई लेवल, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा काम में आ रहा है वो ऑटो लेवल काम में आ रहा है। और उसके बाद में होता है लेवलिंग स्टाफ। ये एक तरह से ग्रेजुएटेड होती है, जैसे स्केल की तरह, एक वर्टिकल स्केल है एक तरह से आप इसके अंदर। तो इसमें ये ग्रेजुएशंस जो हैं, ये इसके थ्रू क्या है, लाइन ऑफ साइट से हम इनके रीडिंग्स जो हैं वो पढ़ते हैं। जो इसकी लाइन ऑफ साइट में इंटरसेक्ट हो रही है उसको रीडिंग लेके और वो लेवलिंग जो है के जो भी प्रोसीजर है हम फॉलो करते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज्ड in direct leveling are a level. The purpose of a level is to provide a horizontal line of sight. Horizontal line of sight यानी इसके just mid से इसको horizontal line of sight बोलते हैं। It consists of telescope to provide line of sight, level tube to make the line of sight horizontal, tripod, ये tripod है ये वाला, tripod to support the instrument। तो ये तो हो गया लाइन ऑफ साइट। यहाँ बीच में जो इसका हेयर यहाँ पे रहेगा, उसके बिल्कुल बीच में जो वैल्यू आएगी वो आपकी लाइन ऑफ साइट है। यहाँ पे आपका क्या होता है, लेवल बबल्ड होता है, बबल ट्यूब होती है। तो उसमें क्या है, आपको एग्जैक्टली उसको सेंटराइज करना होता है। सेंटराइज का मतलब ये है कि आप लाइन ऑफ साइट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेके आ गए। वो हॉरिजॉन्टल होगी तभी ये जो है हमारा जो लेवलिंग वाला प्रोसीजर है वो सही रहेगा, उसके अंदर एक्यूरेट रहेगा, नहीं तो उसके अंदर एरर्स रहेगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है अ लेवलिंग स्टाफ। अ लेवलिंग स्टाफ इज अ स्ट्रेट रेक्टेंगुलर रॉड हैविंग ग्रेजुएशंस। तो ये 2 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू डायरेक्ट लेवलिंग या स्प्रिट लेवलिंग जो है वो कंडक्ट होती है, ऑटो लेवल या फिर लेवलिंग स्टाफ। ऑटो लेवल इसलिए बोल रही हूँ कि लेवल बोलते हैं वैसे तो, लेकिन आजकल जो है वो ऑटो लेवल यूज़ करते हैं। पहले डंपी लेवल और ये सब भी यूज़ करते थे, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो ऑटो लेवल होता है। रोड सर्वे में ऑटो लेवल को यूज़ करते हैं। ये है डायरेक्ट लेवलिंग मेथड के इंस्ट्रूमेंट्स। फिर उसके बाद में अब हमको क्या करना है कि लेवलिंग के मेथड समझने से पहले कुछ टर्म्स जो हैं वो हमको इसमें समझनी पड़ेगी। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है और सुनना है। फर्स्ट है स्टेशन। ठीक है, स्टेशन क्या होता है कि जहाँ पे भी आपका ये लेवल रॉड का मतलब है ये जहाँ पे भी आप ये रखोगे, ये रखने का मतलब क्या है कि जिसका आपको एलिवेशन फाइंड करना है वहां पे ही आप इस लेवल रॉड को रखोगे। तो जहां पे आप रखोगे उन पॉइंट्स को बोलते हैं स्टेशन। तो क्या है, इन लेवलिंग अ स्टेशन इज दैट पॉइंट वेयर द लेवल रॉड इज हेल्ड एंड नॉट वेयर लेवल इज सेटअप। लेवल को सेटअप नहीं करना है वहां पे, ऑटो लेवल नहीं, वहां रॉड जो है उसको रखना है, स्टाफ जो है। It is the point whose elevation is to be ascertained or the points that is to be established at a given elevation। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो क्या होता है, फॉर एनी सेटअप
of the level. The height of instrument is the elevation of plane of sight या line of sight with respect to the assumed datum. जो भी आपका assumed datum है उससे हमारी जो line of sight है, भाई ऑटो लेवल में क्या होगा, आपको लाइन ऑफ साइट दिखेगी, उसकी जो हाइट है हमारे अज्यूम्ड डेटम से कितना ऊपर है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी आगे अभी पीछे आप यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेनली और क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म है आपकी बैक साइड। बैक साइड इज द साइट taken on a rod held at a point of known elevation to ascertain the amount by which the line of sight is above that point and thus to obtain the height of instrument. It is also known as the plus side, as the back sight reading is always added to the level of the datum to get the height of instrument. The object of back sighting is to ascertain the height of plane of sight. ये बैक साइटिंग का मतलब क्या है, डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो ये यहाँ पे जैसे मान लो ये है बेंचमार्क हमने अभी पढ़ा था कि बेंचमार्क क्या होता है कि अज्यूम्ड डेटम है, एक तरह से अज्यूम्ड यानी कि या तो उसका एलिवेशन आपको पहले से नोन है और या फिर आप अज्यूम कर लोगे। तो यहाँ पे ये एलिवेशन आपको नोन है, इसका एलिवेशन क्या दे रखा है 210.852। ठीक है, इस ए पॉइंट को क्या बोलोगे, स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे रॉड जो है वो रखी हुई है, रॉड को जहाँ पे रखा है और जहाँ रीडिंग ले रहे हो जिसका एलिवेशन हमको पता करना है जिस पॉइंट का, उसको स्टेशन बोलोगे। इसका एलिवेशन नोन है इसीलिए इसको बेंचमार्क बोला, बेंचमार्क स्टेशन है ये। उसके बाद में क्या डेफिनेशन थी, बैक साइड यानी कि ये रीडिंग क्यों है, ये रीडिंग जहाँ पे आपका स्टाफ रखा हुआ है और जिसका एलिवेशन हमको पहले से पता है, तो इस एलिवेशन में जब ये रीडिंग मैंने प्लस की, कौन सी रीडिंग 2.324 को प्लस किया, तो आपके पास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये 213.176 क्या है 210.852 में आपने क्या ऐड किया, बैक साइड की जो रीडिंग है उसको ऐड किया। बैक साइड की रीडिंग क्या होती है, हमेशा बैक साइड की वो रीडिंग होती है, वो वहाँ से होती है जहाँ का एलिवेशन हमको पता है। और इसको प्लस साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रीडिंग प्लस होती है नोन एलिवेशन में, नोन एलिवेशन प्लस ये रीडिंग करोगे तो हम इस हाइट पे आ गए, और ये क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको। तो बैक साइट ये है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोरसाइट के बारे में। ये फोरसाइट, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 211 करके जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये कैसे आएगा, ये इस तरह से आएगा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है 213.176 माइनस 1.836 को माइनस करोगे तो इसका एलिवेशन हमको मिलेगा। यानी फोरसाइट क्या होगी, स्टाफ वहां पे रखा हुआ है जिसका एलिवेशन हमको पहले से नहीं पता है। हमने कैसे फाइंड आउट किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता थी, यहाँ की रीडिंग ली हमने, यहाँ स्टाफ रखा और रीडिंग ली हमने वर्टिकल स्केल से, रीडिंग आपके पास में 1.836 आ गई और इस रीडिंग को माइनस किया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से, तो आपके पास में इसका एलिवेशन आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे फोरसाइट, मतलब वहां पे जहां आपको एलिवेशन नहीं पता है, अननोन एलिवेशन पे। और बैक साइड क्या होगी, जहां एलिवेशन आपको पता है और उसमें आपने बैक साइड की रीडिंग को ऐड किया तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिला। यानी बैक साइड की रीडिंग क्या काम में आती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के काम में आती है। और फोरसाइट की रीडिंग क्या काम में आती है, किसी भी पॉइंट का एलिवेशन आइडेंटिफाई करने के काम में आएगी। ठीक है, तो वापस से इस डेफिनेशन पे जाओ, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बैक साइड is the sight taken on a rod held at a point of known elevation to ascertain the amount by which the line of sight is above that point and thus to obtain height of instrument. It is also known as the plus sight, as the back sight reading is always added to the level of the datum to get the height of instrument. The object of back sighting is to ascertain the height of the plane of sight. यानी height of instrument find out करने के लिए जो है
बैक साइड को हम यूज में लेते हैं। फिर नेक्स्ट फोरसाइट क्या होती है? फोरसाइट इज द साइट टेकन ऑन अ रॉड हेल्ड एट अ पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन to ascertain the amount by which the point is below the line of sight and thus to obtain the elevation of the station. It is also known as minus sight, as the foresight reading is always subtracted from the height of instrument to get the elevation of the point. The object of foresighting is to ascertain the elevation of the point. तो बैक साइट और फोरसाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो हमें पता होनी चाहिए। बैक साइड क्या है? हमेशा बैक साइड की जो रीडिंग है वो आपके पास में जो नॉन एलिवेशन है वहाँ पे आप जो स्टाफ रखोगे उस नॉन एलिवेशन पे आपको बैक साइड की रीडिंग को ऐड कर देना है। तो ऐड करते ही आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी लाइन ऑफ साइट आ जाएगी आपके पास में। उसके बाद में क्या करना है? स्टाफ को आगे की तरफ लेके जाओगे, स्टाफ की जगह चेंज करके वहां रखोगे जिसका एलिवेशन आपको पता करना है, डिटरमाइन करना है कि इसका एलिवेशन क्या है। तो लाइन ऑफ साइट आपको पता है, हाइट आपने निकाल ली, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आप माइनस करोगे फोरसाइट की रीडिंग को, तो आप वापस नीचे लेवल पे आ जाओगे उसके जिसका लेवल फाइंड आउट करना है, तो वो फोरसाइट है उसमें। उसके बाद में आता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि आपको क्या है कि ऑटो लेवल को चेंज करना पड़ता है। आप बहुत सारे डिस्टेंस पे क्या है कि आगे से आगे फोरसाइट पे आपने 10 रीडिंग देख ली, उसके बाद में आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। या फिर अगर कोई जो है बेंट आ गया है या फिर हाइट में बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, कोई भी एलिवेशन अचानक अर्थ का ऊपर चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपने स्टाफ रखा लेकिन आपको रीडिंग नहीं दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? ऑटो लेवल को चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पे उसको टर्निंग पॉइंट या चेंजिंग पॉइंट कहते हैं। तो वहां क्या होता है? उस पर्टिकुलर स्टेशन पे बैक साइड भी होता है और फोर साइड भी होता है, दोनों रीडिंग्स जो है वहां पे आप लेते हो उसके अंदर। तो टर्निंग पॉइंट और चेंज पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन विच बोथ माइनस साइड एंड प्लस साइड, माइनस साइड क्या होगी? फोर साइड को माइनस साइड बोलते हैं और बैक साइड को प्लस साइड बोलते हैं, ठीक है, आर टेकन ऑन लाइन ऑफ डायरेक्ट लेवल्स। ये डायग्राम मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप देखो ये लेवलिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं आपके पास में। ये ऑटो लेवल है और ये स्टाफ है जो अभी हमने डायग्राम में दिखाया था, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या है? अब मुझे फर्स्ट क्या करना होता है? हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले आपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल किया, लेवल करने के बाद में फर्स्ट आपका वर्क क्या रहेगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सी हाइट पे है, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? स्टाफ आपको कहाँ पे रखना है? जिसका एलिवेशन नोन है, या तो नोन है या फिर आप अज्यूम कर लोगे ये 100 मीटर है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा अगर नोन नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में ऑलरेडी यहाँ पे नोन है 210.853, तो यहाँ पे आपने बैक साइड पे ऑटो लेवल को लेवल करके और यहाँ पे रीडिंग ली, रीडिंग आ रही है 2.324। इस रीडिंग को इसमें ऐड किया, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे आएगा? एलिवेशन ऑफ बेंचमार्क। एलिवेशन ऑफ बेंचमार्क मतलब एलिवेशन, ये इसकी हाइट, बेंचमार्क की हाइट प्लस बैक साइड की रीडिंग, तो ये आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 213.176। उसके बाद में टर्निंग द टेलीस्कोप टू दी ब्रिंग इनटू व्यू ऑफ रॉड हेल्ड एट पॉइंट बी, मतलब आपने क्या किया? इस स्टाफ को उठा के और यहाँ पे रखा और आपने जो ऑटो लेवल है उसको टर्न कर दिया, ठीक है। तो टर्न करने के बाद में अब आपको ये वाली लाइन जो है वो दिखाई देगी। भाई आपका आई पीस इस तरफ है, आप यहाँ खड़े हो और ये रीडिंग देख रहे हो। पहले आप क्या कर रहे थे? आप यहाँ खड़े थे और ये रीडिंग देख रहे थे। उसके बाद में आपने क्या किया? इस एलिवेशन में आपने इसको ऐड किया और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला। उसके बाद में आपने ऑटो लेवल को टर्न किया, मोड़ा, मतलब 90 पे, 90 क्या पूरा 180 पे ही टर्न हो जाएगा ये ऊपर वाला। और उसके बाद में आप यहाँ खड़े हुए, तो आपका आई पीस यहाँ पे है और यहाँ से आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपने ऑटो लेवल रखा और ऑटो लेवल तो ये रहा, यहाँ पे आपने स्टाफ को रखा, तो स्टाफ पे रीडिंग आई 1.836। तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मैंने ये रीडिंग को माइनस किया तो हम इस लेवल पे आ गए। यानी कि एलिवेशन कैसे फाइंड आउट होगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड की रीडिंग, ये तो वही हमको फाइंड आउट करना है कि इनके एलिवेशंस क्या क्या हैं। आगे मान लो आगे यहाँ स्टाफ रखो, इसकी जो रीडिंग आ रही है उस रीडिंग को इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करोगे तो जो जो पॉइंट की निकालनी है इस पे आपको
इसके अंदर जहां तक आपको दिखाई दे रहा है या जो भी है आप आराम से ले पा रहे हो, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही रखो। और आगे से आगे मान लो इस पॉइंट का आपको एलिवेशन निकालना होता तो आप क्या करते, यहाँ स्टाफ रखते और ये रीडिंग नोट करते, ये रीडिंग नोट करके माइनस करते तो इसका एलिवेशन आ जाता। यहाँ स्टाफ रखो, यहाँ स्टाफ रखते, यहाँ रीडिंग नोट करते और उस रीडिंग को माइनस करते तो इसका एलिवेशन आ जाता। तो इन पॉइंट्स के जो एलिवेशंस हैं, सॉरी ये आगे की तरफ बढ़ गया, इन पॉइंट्स के जो एलिवेशंस हैं वो फाइंड आउट करने के लिए आपको ये दो मेथड्स लगाने हैं। फर्स्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है और उसके बाद में आपको एलिवेशन जो है किसी भी पॉइंट का इन दो फॉर्मूला से अपने पास में आएगा। तो बैक साइड क्या होता है, इसीलिए बैक साइड को प्लस साइड बोलते हैं, क्योंकि हमेशा जो भी नॉन एलिवेशन में है उसमें ये रीडिंग ऐड होती है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलता है। तो सबसे पहले हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, उसके बाद में आपको एलिवेशन निकालना है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, उसमें से आप फोर्थ साइड को माइनस कर दो तो आपका पर्टिकुलर जो भी पॉइंट है जिसके ऊपर आपने फोर्थ साइड की रीडिंग निकाली है उसका एलिवेशन हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग के 3 टाइप थे अपने पास में, कौन कौन से थे, डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या होता है कि हमको पॉइंट्स की जो एलिवेशन है वो फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने जो भी टर्म्स सीखी है उसमें आप देखो ये सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको, मान लो ये पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट का एलिवेशन हमको फाइंड आउट करना है। ये तो अभी दिख रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो और यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारी एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होगी। हमने सबसे पहले ऑटो लेवल को यहाँ सेट किया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमने स्टाफ रखा। तो हमको क्या चीज़ पता है, ये सिर्फ ये पता है कि ये 240 है, इसका एलिवेशन 240 है। अब यहाँ पे हम खड़े हम यहाँ पे हैं और यहाँ से रीडिंग जो है आई, इसको देखा तो 2.024 आया। तो इस एलिवेशन में मैंने ये 2.024 को ऐड कर दिया, ऐड करते ही मेरे पास क्या आ गई, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। उसके बाद में क्या किया, इसको टर्न कर दिया 180 डिग्री पे ऑटो लेवल को, और हम खड़े हो गए यहाँ पे। यहाँ खड़े होने के बाद में ये रीडिंग नोट की 1.420, ठीक है। तो यहाँ पे 1.420 जो है उसको माइनस करेंगे किसमें से, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मैंने ये रीडिंग मतलब इस लेवल में से मैंने ये लेवल को माइनस कर दिया, तो इसका एलिवेशन आ जाएगा। तो ये 240.604 ये आ गया आपके पास में इसका एलिवेशन। उसके बाद में क्या किया, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। इंस्ट्रूमेंट चेंज करने का रीज़न हो सकता है कि इसको आगे की रीडिंग यहाँ जो स्टाफ रखा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा तो अब इसका नया लाइन, यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया। वो क्या होगा, इसका एलिवेशन आपको पता है, बैक साइड की रीडिंग कौन सी है, ये वाली है। ये तो इसके लिए फोर्थ साइड की रीडिंग है, ये वाली रीडिंग फोर्थ साइड है, और यहाँ के लिए ये क्या होगी, बैक साइड होगी। बैक साइड हमेशा कहाँ पे होती है, जिसका एलिवेशन पता होता है। तो इसका एलिवेशन पता है और इसकी बैक साइड की रीडिंग ये है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे आएगा, 240.604 प्लस बैक साइड की रीडिंग 1.986। तो ये ऐड करके आपके पास नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब आगे आप ये रीडिंग लो, ये फोर्थ साइड की रीडिंग है, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये फोर्थ साइड की रीडिंग 2.1 को माइनस किया, तो यहाँ पे ये इसका एलिवेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, यहाँ लेकर आए इसको हटा के, तो ये वापस से पीछे की तरफ बैक साइड की रीडिंग और आगे की तरफ फोर्थ साइड की रीडिंग। तो बैक साइड की रीडिंग, इस एलिवेशन में बैक साइड की रीडिंग को ऐड करोगे, ये रीडिंग ऐड करोगे तो इसका नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। लाइन ऑफ साइट चेंज हो गई ना, देखो लाइन ऑफ साइट चेंज होती जा रही है ना, इसीलिए जब भी इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा लाइन ऑफ साइट या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा। और वो कैसे आएगा, नॉन एलिवेशन प्लस बैक साइड की रीडिंग आपके पास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताएगा। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जब आप फोर्थ साइड की रीडिंग माइनस करते हो तो आपके पास में उसका लेवल जो है वो आ जाएगा। तो बी पॉइंट का लेवल, तो इसको हम बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग या डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल लेवलिंग है। अब क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल लेवलिंग है, ये जितने भी ये पॉइंट्स आए हैं, जो एलिवेशंस आए हैं, ये रीडिंग्स कैसे लिखनी है, उनको लिखने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जिससे क्या होता है कि आपने पूरे दिन सर्वे किया और उसके बाद में आपको प्रोफाइल्स बनानी है या कोई भी जो भी पॉइंट्स है वो आइडेंटिफाई करने की, ये पॉइंट्स लोकेट आपको करने हैं। तो
उसको लिखने का आपको बिल्कुल सही मेथड पता है, तभी आप उसको जो है ऑफिस वर्क में उसको डेटा को ढंग से आप हैंडल कर सकते हो। तो उसके जो लिखने का प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये लेवलिंग पार्ट 1 है। लेवलिंग 2 वाले में हम बुकिंग या रिड्यूस लेवल को कैसे लिखते हैं वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।